नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम जानेंगे राम नाम का चमत्कार। आइए चलिए जानते हैं राम नाम चमत्कार से जुड़ी एक कहानी। राम नाम का चमत्कार। एक बार की बात है कि एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम नाम जपता रहता था और ढोलकी बजाकर कीर्तन किया करता रहता था। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में पहुंचा और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम जपते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। साधु कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ राम नाम जप के देखो, तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींच करके कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ राम नाम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम नाम जप के देखो, मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान तुम्हें खाने को रोटी जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करूंगा। अगर तुम्हारे राम ने मुझे आज रोटी खिला दी तो सारी उम्र की भक्ति मैं राम में लगा दूंगा, अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोल की बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर थोड़ी देर राम नाम का जप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, आज भोजन नहीं खाऊंगा, देखता हूँ कि इसका राम मुझे रोटी देता है, भोजन कैसे करवाता है। राम नाम का भजन करने के बाद वह व्यक्ति सोचता है कि अगर अब मैं घर गया तो घर पर मेरी माँ और पत्नी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसीलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला गया और जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का एक भी दाना नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लेते हैं, अब खाना खाकर ही आगे चलेंगे। तो बंजारे उसी पेड़ के नीचे खाना बनाने लगते हैं। बंजारे खाना परोस कर खाने ही वाले होते हैं कि तभी बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। बंजारे डाकुओं द्वारा लूटे जाने के डर से खाना वहीं पर छोड़कर भाग के चले जाते हैं। आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा होता है। कुछ समय बाद डाकू भी उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए। परोसे हुए गर्मा गर्म भोजन को देखकर डाकू कहने लगे कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया और बनाने के बाद आखिर खाया क्यों नहीं? कहीं हमें फंसाने की किसी की चाल तो नहीं है कि इस भोजन में जहर मिलाया गया होगा। और उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ गई। उसे तुरंत नीचे आने का आदेश दिया। पेड़ से उतरते ही डाकू उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें मारने के लिए क्या यह भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारे मिन्नतें करता रहा कि यह भोजन मैंने नहीं बनाया है, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह भोजन छोड़कर यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। डाकू उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खा कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही भोजन बनाया है और हमें मारने के लिए इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। लेकिन वह व्यक्ति बार बार जिद पर अड़ा रहता है कि मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगा। यह बात सुनकर डाकुओं का शक और भी गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक उस व्यक्ति के सीने पर रख कर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी गोली खानी पड़ेगी। मजबूरी में वह व्यक्ति भोजन खाने लगा और साधु की बात याद करके उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अब उसे विश्वास हो गया कि उन बंजारों को और इन डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है भोजन करने पर। जब उसे कुछ नहीं हुआ तो उसे छोड़ दिया। वह सीधा उस साधु की कुटिया में पहुंचा और साधु महाराज के चरणों में गिरकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया।
और उनसे क्षमा मांगी। अब उस व्यक्ति को साधु से भी ज्यादा राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। जय सिया राम, जय हनुमान। आइए चलिए सुनते हैं दूसरी कहानी, सबसे बड़ा पुण्य। धार्मिक कहानी। एक गांव में धर्मदास नाम का एक सेठ रहता था। वह बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करता था, पर एकदम कंजूस किस्म का था। वह बिल्कुल भी मक्खी चूस था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन चाय की बात तो छोड़ो, वह किसी को पानी तक भी नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे, कहीं कोई उससे कुछ मांग न ले। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए और धर्मदास से खाने के लिए सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने साधु महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन जब साधु नहीं गए तो सेठ उससे पीछा छुड़ाने के लिए घर से आधी रोटी ले आया। और आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब तो मैं आधी रोटी नहीं बल्कि पेट भर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि आधी रोटी खाना है तो खाइए, नहीं तो यहाँ से चलते बनो, अब मैं कुछ नहीं दूंगा। यह कहकर सेठ अपने घर में चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। उधर साधु महाराज भी बहुत जिद्दी थे। वह रात भर चुपचाप भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर ही खड़े रहे। सुबह जब धर्मदास ने साधु महाराज को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो सोचा कि अगर मैंने इसे भरपेट भोजन खिलाया होता तो यह भूख प्यास से यहीं पर मर गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। बिना कारण साधु की हत्या का दोष मुझ पर लगेगा। यह सोचकर धर्मदास ने साधु महात्मा से कहा कि बाबा तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भर के खाना खा लो। महात्मा जी भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। धर्मदास की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा कि अब मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो एक कुआं खुदवा दो। लो, अब कुआं बीच में कहां से आ गया? धर्मदास ने साधु महाराज से कहा। धर्मदास ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया और वहां से चला गया। दूसरे दिन भी साधु महाराज रात भर चुपचाप भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर खड़े रहे। अगले दिन सुबह जब धर्मदास ने पुनः साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर खड़ा ही देखा तो सोचा कि अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो यह महात्मा इस बार जरूर भूख प्यास से मेरे दरवाजे पर ही मर जाएगा और मुझे बदनाम करके ही छोड़ेगा। धर्म ने काफी सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि साधु बाबा मैं तुम्हारे लिए कुआं खुदवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे आगे अब कुछ मत मांगना। साधु महाराज बोले कि नहीं, एक नहीं, अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा भी फरमाइश बढ़ती जा रही थी। धर्मदास कंजूस जरूर था लेकिन बेवकूफ नहीं था। उसने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो यह 4 खुदवाने की बात करेंगे अथवा कोई नई फरमाइश भी कर देंगे। इसीलिए धर्मदास ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाए और उसमें अपनी भलाई समझी। 2 कुएं खुद जाने के बाद उसने पानी भरने लगा। अब कुएं में पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा कि 2 कुएं में, एक कुएं में मैं तुम्हें देता हूँ और एक कुआं अपने पास रख लेता हूँ। कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं में से तुम एक भी बूंद पानी नहीं निकालना। साथ ही अपने कुएं में से सभी गांव वालों को रोज पानी निकालने देना। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले रोज धर्मदास वाले कुएं में पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते पर कुएं में पानी कम ना होता। शुद्ध और शीतल जल गांव वाले को पीकर निहाल हो रहे थे। धर्मदास का गुणगान करते करते थकते नहीं थे। 1 वर्ष के बाद महात्मा पुनः उस गांव में आए और धर्मदास से बोले कि उसका कुआं खोल दिया जाए। धर्मदास ने कुएं को ढक्कन हटवा दिया। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि उस कुएं का पानी खराब हो चुका था और उसमें कीड़े पड़ चुके थे और पानी में बहुत सी बदबू आ रही थी। संत ने सेठ को समझाया कि कुएं के पानी की तरह धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं, उपयोग, नाश तथा अथवा दुरुपयोग। धन दौलत का जितना सदुपयोग करोगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा। धन दौलत का इस्तेमाल न करने पर कुएं के पानी की तरह वह धन दौलत निरर्थक पड़ी रहेगी और उसका अमूल्य होगा। उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा अथवा अन्य कोई उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। तुमने मजबूरी में ही सही कुआं खुदवा कर अपने धन का सही इस्तेमाल किया है। तुम्हारे इस काम से न केवल तुम्हारे गांव के लोगों को फायदा हुआ बल्कि तुम्हारे बाद तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का भी इससे लाभ मिलेगा। यही सबसे बड़ा पुण्य है। जीवन में दान धर्म अवश्य करना चाहिए, यही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।